नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे टीवी 100, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। संभल से खबर है, जामा मस्जिद में रंगाई पुताई तेज हो गई है। 7 दिनों में पूरी रंगाई पुताई का काम करना है, लेकिन 2 दिन बाकी है। जामा मस्जिद में पुताई के रंग पर यहाँ पर विवाद बढ़ गया है। ठेकेदारों को सफेद रंग लगाने के लिए कहा गया है। सफेद के साथ हरा रंग भी लगेगा। मस्जिद कमेटी ने कहा है। मस्जिद कमेटी के दावे का हिंदू पक्ष ने विरोध किया है। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद के बीच अब रंग को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद की पुताई एएसआई ने शुरू करा दी है। रविवार की सुबह 9 बजे एएसआई की टीम पेंटर के साथ मस्जिद पहुंची और मस्जिद के पिछले हिस्से में सफाई और पुताई का काम शुरू कराया गया। सफेद रंग से जामा मस्जिद की पुताई करवाई जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने हरे रंग का विरोध किया। हरे रंग के विरोध में भगवा पेंट करने की मांग की गई है। इस बीच महाकुंभ से चर्चा में आई यूट्यूबर हर्षा रिछारिया ने संभल में कहा है कि विवादित स्थल पर भगवा रंग होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 12 मार्च को मस्जिद के बाहरी हिस्से में सफेदी का यहां पर करने की इजाजत दी है और इसके बाद मजदूरों ने अपना काम शुरू कर दिया। इससे पहले गुरुवार को जिस परिसर में रंगाई होनी थी उसकी नपाई की गई थी, जिसके बाद काम शुरू हो गया। कोर्ट के आदेश पर यह पूरा काम एएसआई की देखरेख में किया जाएगा ताकि मस्जिद के संरक्षित हिस्सों को कोई नुकसान ना हो। संभल जामा मस्जिद की सफेदी के काम के लिए मजदूर रविवार सुबह से ही पहुंच गए। मस्जिद की सिर्फ बाहरी हिस्से को ही रंगा जाएगा। इससे पहले शनिवार को भी एएसआई की टीम रंगाई पुताई का काम करने वाले लोगों के साथ मस्जिद पहुंची थी। ये मजदूर यही रहकर अपने काम को पूरा करेंगे। कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर पूरा काम करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच जब कोर्ट ने यहाँ पर रंगाई पुताई की इजाजत दे दी तो हिंदू मुस्लिम में अब विवाद खड़ा हो गया है। रंग को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर हरा रंग लगता है तो भगवा रंग भी लगना चाहिए, और वहीं मस्जिद के मामले साफ कह दिया है कि जो परंपरा के तौर पर यहाँ पर हरा रंग भी इस्तेमाल किया जाता था तो अब भी होगा। अब देखना यह है कि ये मामला क्या शांत होता है या तूल पकड़ता है। लेकिन विवादित ढांचे को लेकर दिन पर दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां कोर्ट इसे संभालने की कोशिश कर रहा है, एएसआई के संरक्षण में ये पूरा काम तो हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच दोनों पक्ष के लोग आपस में इस विवादित ढांचे को लेकर भिड़ रहे हैं। अब देखिए, जब 1 हफ्ते का समय रंगाई पुताई का यहाँ पर दिया गया तो रंग को लेकर अब विवाद हो गया। अब देखना यह है कि क्या ये विवाद खत्म होगा या फिर और भी तूल पकड़ेगा या फिर राजनीतिक रूप लेगा। इन सब के बीच बड़ी सूझबूझ कर से काम लेना होगा तमाम धर्मों के लोगों को, खासकर हिंदू मुस्लिम को, क्योंकि जब होली और रमजान का दूसरा जुमा आया तो उस दिन बड़ी अच्छी भूमिका दोनों धर्मों के लोगों ने निभाई थी। अब वो मौका है कि एक बार फिर अपने दिल को दोनों बड़ा करें। अगर यहाँ पर रंगों को लेकर विवाद हो रहा है तो उसको बैठकर सुलटाएं और समझें कि अगर यहाँ पर हरा रंग होता है तो क्या विवाद उत्पन्न होगा या फिर भगवा रंग होता है तो क्या विवाद उत्पन्न होगा। अगर विवाद उत्पन्न होता है तो भाई ऐसा रंग करवा लीजिए जिससे विवाद उत्पन्न ना हो। मांग भी ये उठ रही थी कि सफेद कलर कराया जाए, लेकिन इमाम जी यहाँ पर इंटरफेयर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हरा रंग पहले से ही होता था और हरा रंग ही होगा। अब देखना ये है, क्योंकि अब 2 दिन बाकी है इन सब के बीच मस्जिदों का क्या रंग रूप होता है। फिलहाल अभी सफेद रंग की पुताई हो रही है, उस जगह पर पुताई हो रही है जहां पर एएसआई ने नाप तोला था पेंटर्स को ले जाकर। ये विवादित ढांचा और भी विवादों में आ रहा है और ये विवाद कब थमेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन संभल की जामा मस्जिद की जो कार्रवाई है विचाराधीन है। विवादित ढांचे का यहाँ पर ऐलान हो गया था क्योंकि अब ये विवादित ढांचा बन गया है और अब देखना ये है कि इस मामले को कैसे और किस तरीके से सुलझाया जाता है। चर्चा कर लेते हैं। मोहित शुक्ला हिंदू धर्म के गुरु हमारे साथ है, रिजवान तुर्क जो कि मुस्लिम धर्म के गुरु है वो भी हमारे साथ है चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 में। मोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब कोर्ट ने कह दिया कि 1 हफ्ते का समय है, आप 1 हफ्ते में रंगाई पुताई करिए, क्योंकि आपकी ये मांग थी कि कोई भी यहाँ पर
तोड़फोड़ नहीं हो, मरम्मत ना हो। अब जब यहाँ पर रंगाई पुताई हो रही है तो अब रंग को लेकर विवाद क्यों? देखिए हाई कोर्ट ने सीमित क्षेत्र में बाहरी दीवारों में केवल पुताई की बात कही है और उसमें जो है विवाद जो है हिंदू पक्ष की ओर से नहीं हुआ। पहली बात तो ये पुताई है तो सफेद रंग जो है बहुत अच्छा रंग है। अब देखिए अभी हमारे मित्र यहाँ रिजवान साहब बैठे हैं और ये भी सफेद शर्ट पहने बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसी सफेद जो है रंग बहुत अच्छा है। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देखिए सफेद रंग ओम लिखा हुआ। तो सफेद रंग में बुराई क्या है? हर मुस्लिम सफेद कुर्ता पैजामा गोल टोपी सफेद होती है। सफेद रंग अगर हो तो क्या आप वो कह रहे हरा रंग लगाएंगे? अरे मोहित जी, अगर सफेद रंग की डिमांड होती ना तो सही होता, लेकिन यहाँ पर संतों का कहना है कि अगर हरा रंग होगा तो भगवा रंग होगा। ये कौन सा? वही बात मैं कह रहा हूँ, वही मुस्कान जी उसी बात पे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ हरा रंग होना चाहिए। तो हरा रंग जब होगा तो संत और सभी हिंदू धर्म गुरु कहेंगे भाई वहाँ भगवा रंग होना चाहिए। तो विवाद की शुरुआत तो मस्जिद कमेटी की ओर से हो रही है ना। जब वो स्थल विवादित है तो आप वहाँ हरा रंग क्यों लगा रहे भाई? जब एक बार कोर्ट का फैसला हो जाए फिर चाहे हरा लगाइए चाहे भगवा लगाइए। जब तक विवाद है तो वह सफेद रंग आपको भी स्वीकार हमें भी स्वीकार है। सफेद रंग लग जाए उसमें कोई ऐतराज किसी को होने ही नहीं चाहिए। जब कोई विवादित स्थल हो तो वहाँ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जबरदस्ती झगड़ा करना लड़ाई करना ये बिल्कुल अनुचित है, इस्लाम के अनुसार भी और सनातन के अनुसार भी। और शुक्ला जी अभी देखिए हमारी आपसे उस दिन चर्चा हुई थी जब रमजान का दूसरा जुमा था और साथ ही साथ होली भी थी। आपने कहा था कि बड़ा दिल दिखाएं। ठीक है, आप भी बड़ा दिल दिखा दीजिए, आप लोग भी बड़ा दिल दिखा दीजिए। जो पहले रंग होता था हरा करने दीजिए। जब फैसला आएगा आप अपना रंग नहीं तो क्यों करने दे? हरा रंग क्यों कर? हरे रंग में ऐसी क्या खास भाई? सफेद रंग शांति का पैगाम लाता है और हम सफेद रंग को शांति का संदेश देने वाला कहा गया। और हम अमन चैन शांति पसंद है। हम चाहते हैं अमन चैन शांति। एक विवादित स्थल है, अगर वहाँ सफेद रंग लगेगा तो वहाँ शांति की स्थापना होगी। हम शांति चाहते हैं क्योंकि जो है सनातन को एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा धर्म है और ये बृहद धर्म है और विश्व में पूरे सनातन धर्मावलंबी रहते हैं। हमें सबकी भावनाओं को लेके चलना है। बात यहाँ केवल मेरे अकेले की थोड़ी है कि आपने हमसे गुजारिश की और मैंने मान लिया। भाई जब हम अगर आप कहेंगे हरा तो हम कहेंगे भगवा, विवाद होगा। इसलिए बीच का रास्ता है कि वहाँ सफेद रंग लगा दिया जाए। तो कितनी अच्छी बात है ये, मैं तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छी बात कहता हूँ। ठीक है। रिजवान तुर्की जी जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ है, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रिजवान जी अब देखिए, जब रंगाई पुताई का यहाँ पर काम करने को लेकर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि 1 हफ्ते में आपको रंगाई पुताई करना है। अब जब ये विवादित ढांचा है, अब आपको पता है कि ये पूरी तरीके से विवादों में है। रंग को लेकर जब कहा जा रहा है कि ऐसा रंग करिए जिससे विवाद ना हो, तो अब मस्जिद के इमाम क्यों कह रहे हैं कि हरा रंग लगाना चाहिए? भाई इस तरीके के विवाद को उपजाने के लिए तो धर्म गुरुओं का ही काम होता है फिर तो। देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो मैं मुस्लिम धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ। ठीक है। और आपको और आपके चैनल को और पूरे देश को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं और मोहित जी को भी मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। रंग हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि साहब बाहरी दीवारों की पुताई होगी जामा मस्जिद की। अब हाई कोर्ट ने रंग तो बताया नहीं था कि कौन से रंग से होनी है। जो रंग जामा मस्जिद की दीवारों पे होता आया है बाहर से वो सफेद है और उसके गेट पे जो गुंबद बने हुए हैं वो हरे रंग के हैं पहले से ही। आज कोई नया वो नहीं है कि साहब इसमें मस्जिद की कमेटी अपनी पहले की बात कुछ और थी रिजवान जी, पहले की बात कुछ और थी। तो अब मुस्कान जी बात सुनिएगा। जो मस्जिद की गुंबद है दरवाजे गेट पे तो वो हरे रंग की है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रंग अब बाकी दीवारों पे सफेद रंग है, वो सफेद है तो सफेद ही होगा। कमेटी ये तो नहीं कह रही कि पूरी मस्जिद को हरे रंग से पोती है। मस्जिद ये कह रही कि हरा रंग भी होगा, कमेटी कह रही हरा रंग भी होगा मस्जिद पे। तो जो गुंबद है उन्हीं के लिए तो कह रही है। अब इसमें विवाद की क्या बात है भाई? जो मस्जिद है जिस तरीके से बनी हुई है, सारी दीवारें उसकी बाहर से सफेद हैं, मस्जिद के गेट पर हरा रंग है और उस पर हरा रंग होने से कोई दिक्कत नहीं है। खाली गेट है, कोई इतना तो बड़ा है कि पूरी दीवार मस्जिद की हरी हो रही है। और मोहित जी कह रहे हैं
जब जुमे की बात आई थी और होली की, तो मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। अब हिंदू लोग सनातनी बड़ा धर्म दिल दिखाए अपना, करने दे रंग, क्या दिक्कत है रंग से? रंग कोई सा भी हो, कोई रंग में कोई धर्म नहीं होता। देखिए मोहित जी वही बात आ गई, देखिए यही कह रहे हैं, जवाब दीजिए। सफेद हो या ये ऐसा है कि जब बड़ा दिल, ठीक है हम बड़ा दिल दिखाएंगे, आप वहाँ हरे के साथ भगवा भी लगाइए ना, तिरंगा बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा भाई। भगवा भी हो और सफेद भी और हरा भी हो, भगवा भी आप लगाइए, आप भी बड़ा दिल दिखाइए, हम भी बड़ा दिल दिखाने को तैयार है। चलिए आपकी बात आप मानते हैं, आप भगवा भी लगाइए साथ में, तिरंगा बन जाए। हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान का पूरा हम सब एकजुट हो जाए। मोहित जी अगर उसमें पहले से भगवा होता तो भगवा रंग भी होता उस पर। सब रंग भगवान के बनाए, अभी आपने कहा अल्लाह के बनाए हैं, तो मैं तो मान रहा हूँ कि भगवान के बनाए हैं। नहीं है, नहीं, जो चीज पहले से नहीं है उस पर कैसे कर दोगे? और अरे तो पहले तो वो हरिहर मंदिर था ना, मंदिर तोड़कर वहाँ जामा मस्जिद बने, उसके साक्ष्य सर्वे में मौजूद है, त्रिशूल चक्र गदा और वहाँ पर टूटी हुई मूर्तियाँ, सब कुछ प्राप्त हुआ है सर्वे में। अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आप नहीं कह सकते। अरे सारे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। जब आपने वहाँ पर उसकी मरम्मत की बात कही थी, तब भी हमने पक्ष यही कोर्ट में रखा कि भाई ये चिन्ह बिगाड़ने के लिए इन्होंने ये कहा है कि, और कोर्ट ने इस बात को माना कि देखिए पूरी अंदर जो चिन्ह बने हैं उनको कोई नुकसान ना हो, एएसआई की निगरानी में, तभी तो कहा, और पूरा उसका सर्वे करा के तब उसकी पुताई हो, क्योंकि वहाँ पर सारे चिन्ह मौजूद है हिंदू मंदिर के। देखिए विवाद मुस्लिम पक्ष से शुरू हुआ, आपने हिंदू मंदिर तोड़वाए, आपके पूर्वजों ने तोड़वाए, हमने थोड़ी कोई मस्जिद तोड़वाई थी, न मंदिर बनवाया। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा है कि रंगों को लेकर आप लोग आपस में भिड़िए, कोर्ट ने ये तो नहीं कर रहा। कोर्ट ने कहा है कि रंगाई कराइए। अब ये रंग कलर के आपने खुद कहा, देखिए मुस्लिम स्कॉलर ने खुद कहा, रिजवान जी ने, कि रंग का कोई धर्म नहीं होता। अब जो कलर था, क्या कोर्ट ने कहा है कि भगवा भी रंग रंगवाओ? क्या कोर्ट ने कहा है कि अगर ठीक है भगवा नहीं होता, ग्रीन कलर नहीं होता, तो कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा कि हरा रंग कराओ। कोर्ट ने सिर्फ पुताई की बात कही है, कोर्ट ने ये नहीं कहा हरा रंग लगाओ उस पर। कोर्ट ने सिर्फ पुताई की बात किया। सफेद रंग जो है इनको भी मान्य है, हमें भी मान, क्योंकि सफेद रंग जो होता है अमन चैन शांति का प्रतीक है, और हम एकजुटता, शांति और अहिंसा चाहते हैं कि पूरे भारत में शांति की स्थापना हो, जो भी विवाद है वो कोर्ट के जरिए हल हो, ना कि उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा हो। अगर हिंदू पक्ष को हरा रंग नहीं मंजूर है, आप सफेद करा लीजिए। वैसे भी सिर्फ बाहरी दीवारों की अनुमति तो मिली है, पूरे जामा मस्जिद की आपको अनुमति थोड़ी मिल गई है। रिजवान जी देखिए, अरे तो मोहित जी अंदर की अनुमति कौन, अंदर की अनुमति थोड़ी है। अब जब इसको लेकर विवाद हो रहा है तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए ना। अब जब नहीं चाह रहे, देखिए ये ढांचा विवादित है, हम ये नहीं कहेंगे कि पर्टिकुलर एक धर्म का है, तो दोनों को आपस में मिलकर बातचीत करना चाहिए ना। 2 दिन बाकी है, अब कलर को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है, क्या पता अब कलर को लेकर यहाँ पर सियासत भी शुरू हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर आम जनता के बीच में अलग धारणा बने, फिर जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो अलग सोचे और हिंदू धर्म के लोग अलग सोचे, और इससे विवाद नहीं उत्पन्न होगा। मुस्कान जी, ये राजनीति ही हो रही है इस पर। जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि पुताई हो जाए, करा देनी चाहिए, ऐसा ही अपने काम कर रही है, तो इसमें हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को कोई आप वो करने की जरूरत ही नहीं है। सफेद रंग आप ही का रंग है, आपको बहुत पसंद है, आप सफेद वस्त्र ही पहनते हैं। अभी आपने जब नमाज पढ़ते हैं सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, ईद में सफेद पहनते हैं, अभी आपने सफेद कपड़े पहने, तो हम तो आपकी ही पक्ष की बात कह रहे हैं। सफेद रंग आप हरा क्यों नहीं पहनते? फिर हरा को टोपी भी नहीं लगाते, हरे कपड़े भी नहीं पहनते आप। हम सब हरा इतना पसंद है तो हरा ही पहनिए, फिर सफेद क्यों पहनते? हर कलर पहनते हैं, हरा भी पहनते हैं, सफेद भी पहनते हैं, नीला। हमने तो सफेद ही कुर्ता पजामा देखा। अभी हमने होली वाले दिन जब नमाज आप पढ़ने गए जुम्मे की, तब भी सफेद ही रंग लोग पहने थे। सफेद ही आपको अधिक प्रिय होता है, अच्छी बात है, हम तो उसकी कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं। अरे सर मोहित जी, मैंने जिस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी है उस दिन मैं आसमानी कलर की शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए थे। अरे आज तो आप सफेद पहने हैं ना, अभी तो सफेद पहने, तो क्या दिक्कत है? आज भी प्योर सफेद नहीं है, अच्छा मिक्स है, तो बहुत अच्छी, हमें तो सफेद दिख रहा है और अच्छी बात है। देखिए आप जो है सब रंग पहनिए, हमें कोई इससे इतराज नहीं है, मगर हमने बहुसंख्यक देखा नमाज पढ़ते हुए लोग सफेद रंग पहनते हैं, और उनको, और अच्छी बात है सफेद। और मस्जिद के रंग भी हमने देखा अक्सर सफेद रंग से पुताई वहाँ की होती है बाहर से। हमारे लखनऊ में बहुत मस्जिदें हैं, हमारा तो जो है वो शहर नवाबों का शहरी लखनऊ कहा जाता है, तो इसलिए हमें कोई उसमें, अगर आप सफेद रंग लगा रहे हैं
तो उसमें बहुत अच्छी बात है। और ये जो प्रस्ताव रखा गया सफेद रंग का, बहुत सोच समझ के, बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण है। आपको कलर से प्रॉब्लम है या फिर ये कलर मुस्लिम समुदाय का ये प्रॉब्लम है? देखिए वहां पर मुद्दा ये है कि हरा रंग लगाने की बात कही गई, उसकी दिक्कत है। हरे रंग अगर हरा लगेगा तो भगवा भी लगा दे, ये तिरंगा बन जाएगा ना। हमारे तिरंगे में तो तीनों रंग है, हमें हरे से दिक्कत नहीं है, मगर ये भगवा क्यों नहीं लगा रहे वहां पर? फिर भगवा भी लगाए, हरा भी लगे, सफेद भी लगे, तीनों रंग बन जाए तो और अच्छा लगेगा, तिरंगा हो जाएगा। तब तो भारत की शान बढ़ेगी और जो विवादित स्थल है उसकी शान बढ़ जाएगी। ठीक है रिजवान जी, भगवा रंग क्यों नहीं करवा रहे हैं आप, बताइए? आपको दिक्कत है भगवा रंग से? करवा दीजिए अगर सौहार्द चाहते हैं तो। अरे मुस्कान जी, रंग से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। रंग कोई भी हो, रंग होने से कोई दिक्कत नहीं है, कलर होना चाहिए। लेकिन अगर उस पे पहले से भगवा कलर अगर होता, ऑरेंज कलर अगर होता, तो हम अगर ये कहते कि इसे मत ना किया जाए, तब इसमें हमारी और क्या नाम है मुस्लिमों की वो थी। जब पहले से उसमें वो कलर नहीं है। हेलो, आवाज आ रही मुस्कान जी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है रिजवान जी, आप बात करिए। जब उसमें पहले से नहीं है तो वो कलर क्यों लग किया जाए? देखो ये मोहित जी कह रहे हैं कि लखनऊ में मस्जिद है, हिंदू पक्ष का कहना है कि हरिहर मंदिर है, इस बात को भी ध्यान में रखियो। और मंदिर का कलर तो भगवा होता है ना, शुरू से सतयुग से चला आ रहा है। मोहित जी आप बात सुनिए, जब ये विवादित ढांचा हाई कोर्ट ने वो कर दिया तो इसका हाई कोर्ट को कलर डिसाइड करके देना चाहिए था ठेकेदार को कि कैसा कलर करना है। ना उसमें हिंदू लड़ता ना मुसलमान लड़ता, और ये सिर्फ राजनीति की जा रही है मंदिर मस्जिद के ऊपर, रंग के ऊपर। ऐसे ही होली के रंग के ऊपर तो राजनीति की। मोहित शुक्ला जी, क्या राजनेताओं के इशारे पे आप लोग चल रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है कि छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट, हर बात में कोर्ट ये जानने के लिए मजबूर करते हैं। हम तो चाहते हैं कि सारी बातें बिना कोर्ट के भी बड़ी अमन चैन से शांति से सब निपटारा हो सकता है। जहाँ जहाँ हमारे प्रतीक हैं, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं, जो मंदिर तोड़ के मुगलों ने वहां पर मस्जिद बनाई, वो सब हमें वापस कर दीजिए, हम वहां मंदिर बनाए और ईश्वर की उपासना होगी। ओ ईश्वर अल्लाह, आप ही तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जब हिंदुओं का वो पूजा स्थल है और ये बात प्रमाणित है। आप चाहे कहीं भी काशी चले जाइए, काशी में भी आपको सारे पिलर वहां खोल दिया है गवर्नमेंट ने, सारे पिलर दिख रहे हैं। उसको तोड़कर नंदी का जो मुख है, जहाँ वास्तविक शिवलिंग का घड़ी है, साक्ष्य सामने दिख रहे हैं, वहां जाइए तो खून खौल जाता है कि हमारे मंदिर मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया, कैसे सोमनाथ का मंदिर दिल्ली लाया गया। रुके रिजवान जी, मोहित शुक्ला जी, आप जो हर मंदिरों की बात कर रहे हैं, इतना पुराना मामला, पहले आप लोग ने आवाज बुलंद क्यों नहीं की और अब क्यों इतना विवाद हो रहा है भाई? देखिए ऐसा था, हम हमेशा आवाज करते रहे, ये विवाद आज के नहीं बहुत पुराने हैं। मगर जब सरकार ऐसी आई, मोदी जी, योगी जी जैसे दिव्य पुरुष आए जिन्होंने हमारी बात को सुना। पहले की सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति लगा रही थी और वो ऐसे कानून बना रही थी और मुस्लिमों और जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करके सिर्फ वोट बैंक बना रखा था मुस्लिमों को उन्होंने, और वो किसी विवाद को सुलझाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वर्षिप एक्ट बनाया कि कोई विवाद ही रहे और ये आगे आने वाली पीढ़ियां लड़े और हम मलाई खाएं। तो वो सिर्फ मलाई खा रहे थे देश की और वो विवाद को समझाना नहीं चाह रहे। देखिए अगर किसी को फोड़ा है, काट के फेंक देने से फोड़ा नहीं ठीक होगा, उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, धैर्य रखना पड़ता है। तो कोई भी अगर विवाद है, कोर्ट में अमन चैन शांति से सारे पक्ष की बात सुनी जाएगी। जैसे राम मंदिर का निपटारा हो गया अयोध्या में, ऐसे सारे मंदिरों का निपटारा हो जाए। भाई अगर कोई विवाद घर का होता है, मैं रिजवान जी से पूछता हूँ किसी मुस्लिम का, तो वो भी कोर्ट जाता है। तो अगर हमारा मंदिर का विवाद है तो हमारी संस्थाएं जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुकदमा चलेगा, कोर्ट सुनेगी, हमें भारतीय न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और जिसकी बात सही होगी, न्याय उचित होगी, वो मानी जाएगी। जामा मस्जिद के इमाम ने कह दिया है कि हरा रंग होगा, 2 दिन बाकी है, क्या करेंगे आप अगर हरा रंग हो जाएगा वहां पर? तो अरे क्यों, हम तो कोर्ट तुरंत जाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट से स्टे लेंगे, गवर्नमेंट से कहेंगे, हम अपना हर प्रयास करेंगे। अहिंसात्मक रूप से अपनी बात कहना, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी आप देखिए कि वह कोर्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली में कर रहे हैं, इनको हक है, हमें भी हक है, हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी अपनी बात सरकार से कहेंगे, न्यायालय से कहेंगे। भाई अहिंसात्मक रूप से संवैधानिक सबको अधिकार है अपनी बात कहने का।
तो हम अपनी बात कहते रहेंगे और हमारी बात जो है अगर सही होगी तो कोर्ट उसको मानेगी। रिजवान जी देखिए, जबरदस्ती नहीं है ये, क्योंकि अब ये मामला एक तरफा नहीं है, क्योंकि विवादित ढांचा हो गया है। तो आप लोग क्यों तुले हुए हैं कि हरा रंग करवाना है मस्जिद में? क्यों तुले हुए हैं भाई? जब आप आपसी भाईचारे की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दिखा दीजिए ना। मुस्कान जी, सारे आपसी भाईचारे के लिए मुसलमान ही आगे आएगा, और मुसलमान शुरू से आगे आता चला रहा है। क्या इनके अंदर दिल नहीं है मुसलमान को भाई बनाने के लिए? एक भी आपने हमारा मंदिर वापस नहीं किया। हमने अयोध्या कोर्ट में वर्षों तक मुकदमा लड़ा, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने लोगों ने खून बहाया, गोलियां चली कार सेवकों पे, तब वो मंदिर मिला। आप कहाँ शांति से बड़ा दिल दिखाए? आज तक बड़ा दिल नहीं दिखाया आपने। जो हिंदुस्तान की सरकार चाहती है वो आपने अभी कह दिया कि इससे पहले वर्षिज एक्ट बना, दूसरी सरकारों ने बनवाया, योगी जी मोदी जी आए महान आदमी, तो वो चाहते हैं ना देश को बर्बाद करना। निष्पक्षता की बात कहते हैं। अभी मैं दिल्ली में मोदी जी से मिला, उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात कही, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे विवाद हो। ना मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ सत्य अहिंसा के मार्ग से महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया। हम सत्य अहिंसा के मार्ग से ही अपनी मंदिर पर रब्त करना चाहते हैं। सुनिए, मैं बोल नहीं रहा था जब आप बोले, एक एक करके बात करिए। रिजवान जी की बात सुन लीजिए, फिर मोहित शुक्ला। आप कहिए, मैं नहीं बोल रहा, आप बोलिए। ठीक है। आप जो कह रहे थे कि मोदी जी आए, क्या मोदी जी से पहले देश नहीं चल रहा था क्या? ये मोदी जी के आने से देश चला? मोदी, आप आरएसएस के लोग और जो सनातन के जो धर्म को लड़ाने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम विवाद होता रहे, देश पीछे जाता रहे। इस देश को बंटवारे के कगार पर लाने के इरादे है कि हिंदू मुसलमान में बांट दो, देश को पीछे कर दो। अरे आपस में एक दूसरे से सहयोग करके आप अपने देश को बढ़ाने का काम करें, हम अपने देश को बढ़ाने का काम करें। जब हमारा देश बढ़ेगा तभी तो हमारी विश्व गुरु बनेंगे, या देश को लड़ा के विश्व गुरु बनेंगे। ठीक है, हम राजनेता को छोड़ देते हैं। मोहित शुक्ला, ठीक है, मेरा सवाल। देश का बंटवारा मोदी जी की कांग्रेस सरकार में हुआ। अरे सुनिए, देश का बंटवारा कांग्रेस की सरकार में हुआ और देश के दो टुकड़े हुए, 3 हो गए। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। अगर मोदी जी होते, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, देश का बंटवारा नहीं होता। उस समय अगर मोदी जी जैसे नेता होते, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम अलग हो। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कहता हूँ कि अगर आज हम हिंदू मुस्लिम होकर रह सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार रहे, आप एक धर्म गुरु हैं। अब मैं एक राजनेता, तमाम पार्टियों को अलग रख देती हूँ, अलग। आप एक धर्म गुरु हैं, आपकी बातें आपके समुदाय के लोग या फिर आप अन्य समुदाय के लोग के लिए आप मैसेज देते हैं, तो बीइंग हिंदू धर्म गुरु, आपका क्या दायित्व बनता है यहाँ पर कि आप क्या संदेश देंगे जो देश का सौहार्द बना? एक हटा दीजिए पॉलिटिशियन। देखिए, मैं एक ये संदेश दूंगा कि विवाद जो है वो घर घर में होता है। और कहते भाई भाई में, बहन में, पिता पुत्र सब में होता है और सदियों से होता चला है। रामायण में भी आप देखिए कैकेयी और श्री राम सब में विवाद हुआ। और मगर इस विवाद का मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा का रास्ता अपनाएं। हम कोर्ट जाएं, न्यायालय की शरण में जाएं और सत्य और शांति पूर्वक समझौते से बात करें। देश का बंटवारा हो जाए, टुकड़े हो जाए, हिंदू मुस्लिम अलग। अरे हम साथ में मिलेंगे, हम ईद भी मनाएंगे, हम होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, और हम अपने मंदिर मस्जिद के जो विवाद है उनको न्यायालय के माध्यम से सत्य अहिंसा के मार्ग से हल करेंगे। जैसे भाई भाई करता है, घर में भी हल होता है, भाई भाई विवाद होता है तो न्यायालय तो हल करता है, उसमें बुराई क्या है? तो न्यायालय से हल होगा। मुझे ये बताइए, अपनी बात कहेंगे। अभी जो मसला है उसका हल क्या है, ये बताइए। अभी जो मसला है उसका हल ये है कि वहां पर शांतिपूर्वक सफेद रंग हो जाने दीजिए, ना वो भगवा और ना हरा, सफेद बीच का रास्ता है। अगर आप हरा कहेंगे तो हिंदू पक्ष भगवा कहेगा, अगर आप जो है उसको मना करेंगे विवाद होगा। अभी आप अपने भाई भाई की बात कर रहे थे, क्या आप अपने भाई की बात नहीं मानेंगे? अरे मेरे धर्म गुरु की बात है, आपने मुझे यहाँ पर हिंदू धर्म गुरु के रूप में, मैं समूचे धर्म की बात के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। केवल मेरे अकेले थोड़ी है कि आपने मेरे यहाँ आए, मैंने आपको बीच का रास्ता क्या? देखिए, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, बीइंग अ मुस्लिम स्कॉलर, आप एक राजनेता को छोड़, किस सभी पार्टियों को छोड़ दीजिए, बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? और तमाम धर्मों के लोगों, जो हिंदू मुस्लिम है, उन लोगों के लिए आपका संदेश क्या होना चाहिए जिससे सौहार्द बना रहे? अपनी सोच बताइए।
देखिए मुस्कान जी, हाँ मैं अब भी वही कहता हूँ जो पहले कह रहा था कि जब हाई कोर्ट का आदेश कलर का है कि उस पर रंगाई होनी चाहिए मस्जिद पे, तो इसमें हाई कोर्ट ने कलर रंगाई के लिए कलर नहीं बताया कैसा होना चाहिए। उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद पे कलर होना चाहिए। ये पहले भी बात हो चुकी है रिजवान जी, मैंने कहा बीच का रास्ता क्या। जब मोहित जी कह रहे, आप भी आपसी भाईचारे की बात कर रहे, जब मोहित जी कह रहे हैं कि सफेद कलर हो जाना चाहिए जिससे विवाद नहीं होगा, तो आप लोग राजी क्यों नहीं है? ये बीच का रास्ता, ये किसी और कलर को, पर्टिकुलर कलर, धर्म के कलर को नहीं ले रही हूँ। हाँ जी रिजवान जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, जब एसआईटी अपना काम कर रही है तो उसमें ना तो हिंदू पक्ष को बोलना चाहिए ना मुस्लिम पक्ष को बोलना चाहिए, बीच का रास्ता है। ठीक है, जो एसआईटी कर रही है उसे करने दीजिए। हाँ वो ना तो उसमें हिंदू पक्ष बोले कि साहब भगवा कराना है, ना मुस्लिम पक्ष बोले कि हमें हरा कराना है। नहीं, जो पेंटर रखते उन्होंने तो कहा मैं सफेद रंग कहा कि हम सफेद करेंगे, तो मस्जिद कमेटी ने ही कहा कि नहीं हरा करो, तो वहीं से विवाद शुरू हुआ। वो तो सफेद ही कर रहे थे। दीजिए जो कर रहे हैं भाई, शांति का माहौल बनाने के लिए तो यही एक पूरे आदेश उद्देश्य है ना कि जो एसआईटी कर रही है, जब एसआईटी की जांच हुई है, एसआईटी काम कर रही है अपना, तो एसआईटी करे। क्यों हिंदू पक्ष के लोग वहां गए कि साहब इसमें भगवा कलर कराओ? क्यों पहले हिंदू पक्ष के लोग गए थे वहां पर? जब हरे रंग की बात हुई तब भगवे की बात हुई। अगर सफेद रंग होगा किसी को कोई विवाद नहीं है। हिंदू पक्ष ने कहा पूरा हरा रंग ना लगे, सफेद रंग लगी। तो जी बात सुनिएगा, सुनिए तो मेरी बात। हाँ मुस्कान जी अच्छा ठीक है, मौका दिया आपको, बोलिए। ये कलर का काम 13 तारीख को हाई कोर्ट का आदेश था, 13 तारीख को काम शुरू होना था, एसआईटी 13 तारीख को काम कराती, लेकिन 13 तारीख को जब वहां एसआईटी के लोग गए तो वहां भगवा रंग की मांग की गई थी कि मस्जिद पर भगवा कलर होगा, इसलिए काम रुका और ये इतवार के दिन से काम शुरू हुआ। तो पहले मांग हिंदू समाज के लोगों ने की, ठीक है। अगर इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने, मौलाना ने कह दिया कि हरा कलर होगा, तो वो सिर्फ अगर वो पूरी मस्जिद के लिए कहते तब हम मानते कि साहब मुसलमान इसमें आगे बढ़ रहा है। ठीक है मोहित जी, अगर कोर्ट के, हाँ ठीक है, कलर सिर्फ गेट पे होता है, जो गुम्बद बने हुए होते हैं छोटे से, छोटे छोटे गुम्बद गेट के ऊपर होते हैं, उन पर हरा कलर होता है। ठीक है मोहित जी, सारी मस्जिद सफेद है। मोहित जी 10 सेकंड आपके पास है। अगर कोर्ट की तरफ से ये होता है कि जो कलर था मस्जिद का वही कलर होना चाहिए, क्या आप एक्सेप्ट करते इस चीज को? ये कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं है और पहले से ये सोचना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट जो कहेगी, लेकर बात हुई थी। देखिए ऐसा है, न्यायालय में हम जाएंगे, हम न्यायालय में अपनी बात कहेंगे और न्यायालय हमारी बात मानेंगे कि बीच का जब ये निर्णय हो जाए तो फिर ये जो चाहे वो रंग, इनके पक्ष में निर्णय हो तो ये अपना जो रंग चाहे कराए, हमारे पक्ष में हम जो चाहेंगे वो कराएंगे। जब तक निर्णय नहीं हो रहा है तब तक जो बीच का रंग है वही होना चाहिए। तिरंगे में बीच में सफेद है, 2 दिनों में डिसाइड हो पाएगा कि बीच का रंग होना चाहिए। चलिए वक्त की कमी है। मोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रिजवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं, चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातें रखी। अब देखना यह है कि जो जामा मस्जिद को लेकर, रंग को लेकर विवाद हो रहा है, हिंदू धर्म कह रहे हैं कि भगवा रंग कराओ अगर ग्रीन कलर होता है, तो अब यहाँ पर इमाम ने कह दिया कि हरा कलर भी होगा और हिंदू पक्ष का कहना है कि हम इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना यह है कि यह विवाद कहां तक जाता है, या फिर 2 दिन के अंदर सफेद कलर की जो मांग की जा रही सफेद कलर होगा या फिर सफेद के साथ ग्रीन कलर होगा, और जब ग्रीन कलर होगा तो आगे का रुख हिंदू पक्ष का क्या होगा, इसके लिए हम इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।